नमस्कार सर, मैं 5 साल से परेशान हो रही हूँ सर। मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं पढ़ पा रहे। फ्लेक्सिबल जॉब कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं आप। आपको 1 घंटे करना है 1 घंटे करो, 5 घंटे करना है 5 घंटे करो। लेकिन ये अपनी किस्तें, खर्चे और जो मूल्य निर्धारण नहीं है, जो सुरक्षा नहीं है, उसके लिए 24 घंटे काम करना पड़ता है सर। और अगर आप नहीं ऑनलाइन आएंगे तो करना पड़ता है। अब एक्सीडेंट हो जाए, बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाए, बाइक पंचर हो जाए तो हमें कोई सहायता नहीं मिलती। पूरे देश में जो है ये बात कोई नहीं सुन रहा था, कोई सरकार नहीं सुन रही थी। तो आपने हमारी बात सुनी, क्योंकि इनका लाखों करोड़ों रुपए लगाया ना, वो डूब जाएगा अगर ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो, या फिर उसमें उथल पुथल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर गीग वर्कर्स के बारे में और उनकी सुरक्षा को लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में पहली बार इंटरनेट आधारित कंपनियों में कार्यरत गिग वर्कर्स की समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर उठाया था। वहीं उनके मार्गदर्शन में राजस्थान के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट बनाया, जिसमें श्रमिकों के लिए काम के घंटे, बीमा, जॉब सिक्योरिटी और सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम प्रावधान शामिल थे। पहल की प्रेरणा से कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारों ने भी गीग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाया। राहुल गांधी के दबाव में केंद्र सरकार भी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गीग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर और एग्रीगेटर जैसे शब्दों को पहली बार परिभाषित करना पड़ा। हालांकि अब तक केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कानून नहीं बनाया है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने कांग्रेस शासन में पारित गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट को लागू नहीं किया, कि जिससे राज्य के हजारों गिग वर्कर्स के सामने असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। इससे नाराज होकर गिग वर्कर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा किया और कहा कि ये मामला न केवल गिग वर्कर्स के भविष्य से जुड़ा है, बल्कि भारत में बढ़ते डिजिटल और प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार को सुरक्षित करने की दिशा में भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कोई ऑफिस नहीं। ये भी सर राइट टू ऑर्गेनाइज का भी जो है, इनको जो संविधान में है वो भी उससे भी वंचित है। ये ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते, यूनियन भी नहीं बना सकते, लड़ भी नहीं सकते। हमें नाम जोड़ दिया पार्टनर का, पार्टनर का नाम जोड़ रखा है। आप लोग पार्टनर हो, पार्टनर बना रहा नाम के पार्टनर नाम। अभी गवर्नमेंट ने सर 2025 की नई रेट लिस्ट जारी कर दी, उसके तहत वो तो राहुल जी से मिले थे ना, आशीष, इन्होंने ब्रीफ किया था। उसी के बाद से तो सर शुरू हुआ है पूरा आपका जो गिग वर्कर है, और उसी के अंदर ही चीजों का समाधान है। पार्टनर का भी आपने बताया था कि टैक्सी मैंने ली, मान लो बैंक से लिया, और टैक्सी जो आप बता रहे हो हम लोग उसमें फेल हो गए, घाटा हो गया, तो हम कहीं के नहीं रहे। इस बात हमने सुनी आपसे वहाँ। वही है, तो क्योंकि ऑफिस भी नहीं है कि अब कहाँ जाए। पल में हम आप क्या है? अर्बन कंपनी से। नहीं, आप क्या? ब्यूटिशियन हूँ। नहीं, मतलब वो भी इसमें आता है। इसमें सर इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जो बिजली रिपेयर करने वाला है, कारपेंटर जो लकड़ी बनाने वाला है, वो भी सर इसमें आ गया सर। डोमेस्टिक वर्कर भी आ गया जो बहुत वास्ट है ये। सर एक तो इसमें कैटेगरीज बना दी गई है, तो जिन लड़कियों के पास काम भी था ना, अब उनके पास भी काम नहीं है। 3 कैटेगरी बना दी। पहले एक ही कैटेगरी थी तो उसमें अच्छा था, थोड़ा बहुत नई जब ये आई तब तो बढ़िया काम था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा शोषण कर रही है कंपनी हमारा। तो ये है कि हर बार हमारे को ऐसे धमकी दी जाती है कि आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे अगर आप बुकिंग नहीं उठाओगे तो सर हम लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। और ये आईडी ब्लॉक कर दे फिर आप कहीं काम नहीं कर सकते। हाँ जी, आईडी होना जरूरी है। आईडी होना जरूरी है। आईडी ब्लॉक होने पर सर बुकिंग नहीं आएगी, बुकिंग्स नहीं आएगी। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसने आईडी ब्लॉक कर दी, आप वहाँ छोड़ के और कहीं काम नहीं कर सकते क्या? नहीं, मार्केट का पूरा बिजनेस, मार्केट में इस क्षेत्र का पूरा बिजनेस इन्हीं के कंट्रोल में, और कहीं धंधा भी नहीं बचा सर। फिर सारा धंधा इन्हीं के अंदर। ऑनलाइन काम आने के बाद में ना पार्लर्स में भी मालिक अलग है, लोग सब मालिक। कंपनियां 2-3 ही है, अगर एक ने ब्लॉक कर दिया तो दूसरा भी नहीं लेता, और मार्केट का सारा धंधा 2-3 कंपनी है। ये 8-10 तरह काम बता रहे हो। हाँ जी, इन सब कामों को 3 कंपनी करती है। जैसे ये ब्यूटिशियन है तो ब्यूटिशियन की 2-3 ही कंपनी, 2-3 कंपनी है, तो वो सारा का सारा धंधा इसमें है। और इन्होंने प्राइसिंग को भी कंट्रोल कर लिया है कि 10 रुपये मार्केट में लगता है तो ये उसको 6 रुपये में दे रहे हैं, तो कस्टमर भी सारा इनके पास पहुंच गया। और इन्होंने उसको लेके सर कस्टमर वहाँ चला गया। सर पहले ऑनलाइन भी कट करते थे कमीशन,
ऑनलाइन भी कट करते थे, आजकल पहले आप हो गया अपना- कैश में भी कट करते हैं। पहले आप अपना काम करते थे, हाँ जी। ठीक है ना, हाँ जी। तो ग्राहक आते थे। हाँ। अब आपको जब जुड़ गया उनसे, 2-3 कंपनी ही है बस, वो आईडी ब्लॉक कर देगी तो और कहीं नहीं आ सकता आप। जैसे मैंने 2-3 पार्लरों में बात करी, कि मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि आप अर्बन कंपनी से हो, तो मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं हूँ, लेकिन उनको ये चीज़ पता चल जाती है ना, तो वो भी है ना हमारी जो मतलब जो हमारी तनख्वाह होती है ना उसको आधे में बोलते हैं कि नहीं हम तो इतना ही देंगे, इसमें काम करना है तो करो। अब हमें उसमें होता ही नहीं, हमारा घर का गुजारा ही नहीं चल पाता उसमें। राइट। सर मैं 5 साल से परेशान हो रही हूँ सर, मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं पढ़ पा रहे, इतनी परेशान हो चुकी हूँ मैं कि रोज का लाना रोज का खाना ऐसे हो गई, हमारी स्थिति बहुत खराब हो रही। ये कंपनी लगाने से पहले ना हमको बताती है कि 35 से 40 हज़ार रुपये कमाओगे आप। कंपनी लगाने से पहले एड देती है कि 40 से 45 हज़ार रुपये कमाओगे आप। जब हम जाते ज्वाइनिंग करते तो वो 17-18 हज़ार रुपये पड़ते हैं, उसमें भी पेट्रोल हमारा, मेंटेनेंस हमारा, और 16-17 घंटे जाते हैं हमारे। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल। हम मतलब तरीके से काम कर रहे थे, उनका फ़ायदा करे कंपनी का, हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा सर एक तरीके से कुछ भी। और हम बोलते हैं तो हमारी आईडी ब्लॉक कर देते हैं, वही सेम सब कंपनी का सीन है। जैसा बोला तो 4-5 बार हम कर चुके हैं तो आईडी बंद कर दिया है, फिर हम खुलवाते हैं आईडी, तुझे सबको धमकी दे रखी है। मतलब कंपनी, हर कंपनी है सर हमारी, सबकी प्रॉब्लम जो हो रही है। हमारी आईडी में 3 आईडी करती है, ब्लैंकेट में खुद ही 3 आईडी कर गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके अंदर भी भेदभाव कर दिया। फिर वो कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर का भी कोई, कस्टमर की सुनवाई होती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कस्टमर ने बोल दिया गलत है तो गलत है, आईडी ब्लॉक। 20-20 रुपए के अंदर हमें 4-4 किलोमीटर डोलाती है कंपनियाँ, 2 किलोमीटर पिकअप 2 किलोमीटर ड्रॉप। अब उसमें हमारा कोई पार नहीं पड़ता। दूसरा सीओडी के ऑर्डर्स 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पिकअप लेने जाना, अच्छा। 2 किलोमीटर ड्रॉप छोड़ने जाना ऑर्डर्स, अच्छा, ओनली 20 रुपीज़ के अंदर, उसमें हमारे कोई पूर्ति नहीं पड़ती। उसकी पेमेंट नहीं उसका नहीं, ओनली 20 रुपीज़, 20 रुपये मिलते हैं सर। अच्छा। दूसरा 70-80 रुपये के अंदर हमें 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर डोलाती है। उसके अंदर अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाए, बाइक पंचर हो जाए, तो हमें कोई सहायता नहीं मिलती, हमें कोई पैसा नहीं मिलता। हमारे साथ कोई लूट खसोट हो जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। सीओडी पे अगर कोई ऑर्डर्स मिला है, कैश ऑन डिलीवरी पे अगर कस्टमर्स हमें पैसा नहीं दे तो भी हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा समस्या ये है सर, आपका भरपूर सहयोग चाहिए सर, इसके लिए सर बहुत बहुत आभार है। जी आप कोई और कहना चाहते? सर ये मेरा नाम जैसे वो लक्ष्मण चावला है और मैं ऊबर से ऑटो चलाता हूँ। और तो जैसे 4 किलोमीटर का पिकअप आता है और 6 किलोमीटर का ड्रॉप होता, तो उसमें हमको पैसा जैसे 51 से लेके 52 रुपये का किराया देता है। तो उसमें हमारे जैसे बचते नहीं है सर। और जैसे 4 किलोमीटर का पिकअप और वो जैसे 6 किलोमीटर का ड्रॉप हो जाता, तो जैसे दोनों तरफ का 10 किलोमीटर हो जाता है सर। तो उसमें मैं 51 रुपये और 52 रुपये देते हैं सर। और हमको आपकी सहायता की ज़रूरत है। और जो वो गीगवर्क को लागू करो सर, जल्दी से जल्दी सर। मैं आपसे आज और के निवेदन करता हूँ सर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सर एक कंपनी टीडीएस काट रही है 5 साल से, आज तक हमें रिफंड नहीं हुआ। टीडीएस 1% टीडीएस काटती है। काटती है क्या? जी सर, तो उसका सर आज तक किसी को रिफंड नहीं हुआ। कंपनी कितना पैसा डका रही है ये सोचो आप। इनकम टैक्स के लिए सर ये जो राइट करते हैं ना सर, टीडीएस लगता है सर। 1 लाख का काम किया ना मैंने साल भर में, तो वो 1000 रुपये काट। तो 1000 के हिसाब से मान लो कि मैंने साल का 5 लाख का काम किया, 5000 रुपये हो गए। एक बंदे के सर 5000 है, जयपुर में पूरे 10,000 राइड है, तो उनका कितना पैसा होगा? आज तक किसी को रिफंड नहीं हुआ। उसका भी सर कोई सर्विस निकाला है। कम से कम सर 15 से 20 हज़ार करोड़ का ड्राइवर भाइयों का इन सभी का कंपनी में सर इतना इनके कंपनी अलग है, हाँ जी, कंपनी कई है ना, मतलब हाँ जी। बुकिंग की जो उसके ऊपर टीडीएस के आधिकारिक ये लोग हैं, वो जो सर्विस का जो कानून प्रावधान है उसके अंदर टीडीएस काटना मैंडेटरी है। ऐसा सर, वो पैसा कब मिलेगा इनको? वो पैसा इनको साल भर में आईटीआर फाइल करना होता है। जब आईटीआर फाइल करते हैं तो वो पैसा होता ही नहीं इनके खाते में।
वो होता ही नहीं है। कंपनी ने वो टीडीएस सर्टिफिकेट हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजते ही नहीं। इसके अलावा सर 5% तो जीएसटी। वही तो कह रहा हूँ, इनकम टैक्स के लिए टीडीएस करता है ना, हाँ जी, वो जमा नहीं कहते वो लोग, वो भेजते ही नहीं। वो तो कानून के खिलाफ है उनके लिए। सर इन पे 5% जीएसटी काटते हैं तो उनको जीएसटी डिपार्टमेंट पे 800 करोड़ रुपए की जीएसटी इनसे निकाली, इन्होंने नहीं भरी। वो भी है, इस तरह की चोरियां जीएसटी भी करती है, जीएसटी करती है 5% की नहीं जीएसटी सोनी करती है है। सर। 5% जीएसटी करती है, 5%। और क्या करता है ये जो 1% टीडीएस कहते हैं कि आप तो फ्लेक्सिबल जॉब कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं आपको 1 घंटे करना है 1 घंटे करो, 5 घंटे करना है 5 घंटे करो, लेकिन ये अपनी किस्तें, खर्चे और जो मूल्य निर्धारण नहीं है, जो सुरक्षा नहीं है, उसके लिए ये 24 घंटे काम करना पड़ता है सर। और अगर आप नहीं ऑनलाइन आएंगे तो करना पड़ता है और ऑनलाइन नहीं आए तो आपकी आईडी का ये भी अगर आपने उन्होंने इतना करी, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, हाँ जी, तो आईडी बंद। आप 2 दिन और लॉगिन नहीं आए, आपकी रेटिंग डाउन, धंधा मिलना बंद। तो वो कहने के लिए स्वतंत्र थे। एक बात तो ये किलो हो गई, और बीमार वगैरह हो गए आप तो उनका कोई सुरक्षा नहीं आपको। इस स्टार्टअप के गेम में सर ये हो रहा है कि ये चाहते हैं कि पूरा जैसे 100 रुपये का मार्केट है तो ये मार्केट पूरा का पूरा मोनोपॉली कर लीजिए। तो उस मोनोपॉली के लिए इन कंपनी को उबर के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग है सर। ओला ने 35,000 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई। फंडिंग उठाई? हाँ जी, वो लोन नहीं है, चल गया मॉडल तो ठीक है, नहीं चला तो उनको चुकाना नहीं। अरे एक पॉइंट, जो लिफ्ट में जाते हो आप लोग, उनको प्रॉब्लम करते हैं मान लोग आपको? हाँ सर, लिफ्ट में भी करते हैं। क्या करते हैं? कौन काम कर रहा है? लिफ्ट पे लिख रखा है बकायदा। सर्विस डिलीवरी वाला कौन है इसमें? आप लोग हैं? जैसे कई अपार्टमेंट में तो देखते हैं कि ये लिफ्ट मतलब हमारे, आप सर्विस डिलीवरी में हैं? हाँ डिलीवरी में, मैं ब्लिंकिट से हूँ, सैयद अली नाम है मेरा। तो जाते हैं कई अपार्टमेंट में ऐसे कि लिफ्ट हमारे नहीं है, नहीं हमें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। तो आप मंजिल पे कैसे जाओगे? सीढ़ियों से जाओ आप, क्योंकि वो वहाँ के जो रेजिडेंशियल है ना, जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उनके लिए मतलब हमारे ऐसे। तो भाई आप भी उनकी सेवा में आए हो? हाँ, तो सेवा में आए तो गार्ड नहीं जाने देता सर, बाकायदा लिफ्ट के ऊपर लिख रखा है कि ये लिफ्ट मतलब उनके लिए नहीं है, जो पास है डिलीवरी बॉय। अगर एक बात सुनो, जो सोसाइटी वाले हैं, हर बिल्डिंग सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है, सोसाइटी का मैनेजमेंट लिख देता होगा, तो वो तो उनकी ड्यूटी है, जो उसमें रहता है आदमी जिसकी सेवा में गए हो। कानून इतना अच्छा बना कि इसमें कई आर्टिकल लिख के आए कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए, नंबर 1। उसने भी लिखा, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स का कोई वो पत्रकार था, कि ऐसा कानून दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। कहने का मतलब दुनिया के अधिकांश मुल्कों में कानून नहीं है जो राजस्थान गवर्नमेंट बनाया है। पब्लिक का आपको दुश्मन नहीं है, वो तो इक्का दुक्का तो देखो बेवकूफ़ी कर देता है, बदतमीजी कर देता है, 2 रुपये की बात कर दी। ये कुछ लोग होते हैं, आम पब्लिक तो सुविधा चाहती है। तो जब उनको लगे कि भाई हमारी सुविधाओं में इसलिए रुकावट आ गई कि सरकार इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रही, नंबर 1। नंबर 2, अर्षित आपको देखना पड़ेगा, पब्लिक को कन्विंस करने के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आप कि भाई हम चाहते हैं पब्लिक का साथ दें, सुविधा हम सब पहुँचाएँ। हमारी प्रॉब्लम खुद की ये है, वो पब्लिक हमें साथ दे, पब्लिक हमें साथ दे, उनको लगे कि ये हमारा साथ मांग रहे हैं। तो तमाम मिला करके पूरा राहुल गांधी जी की जो इच्छा है यही है कि गिग वर्कर को न्याय कैसे मिले। पूरे कंट्री में लाखों लोग हैं, अब पता नहीं बाकी राज्यों में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ सगा बदले 1.5 साल हो गया, समय तो तेज भागता है। तो 1.5 साल में इस सरकार ने पत्ता भी नहीं हिला इनका, ना नियम ना वेलफेयर फंड बना, इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा ना 200-300 कर दिया, 200 का 250 करोड़ कर दिया, 350 कागजों में। अभी राहुल गांधी जी ने वाइट टी शर्ट कैंपेन चलाया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि गिग वर्कर्स को हम वाइट टी शर्ट कैंपेन में जोड़ेंगे। तो वो अभी धरातल पे अभी उस पता नहीं वो नोट कर रहा हूँ क्या कर रहे हैं, है ना। तो उस वाइट टी शर्ट कैंपेन में, वाइट टी शर्ट कैंपेन, हाँ जी, वाइट टी शर्ट, जैसे राहुल गांधी जी स्वयं वाइट टी शर्ट पहन के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, पहनते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बोला था कि गिग वर्कर को भी वाइट टी शर्ट पहनाना चाहता हूँ, मैं भी इसको अधिकारों के लिए लड़ना सिखाना चाहता हूँ। तो इस व्यवस्था में हम राजस्थान में लक्ष्य लेके चले कि डिजिटली इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर आपका सपोर्ट मिल जाए तो हम 5 लाख मेंबर्स उस ऐप के अंदर ही जोड़ देंगे। उस ऐप में अगर एक मैसेज गया तो मैसेज जाते ही सारे गिग वर्कर्स को पता पड़ जाएगा सरकार। वही होना चाहिए। ये व्यवस्था सर ऑर्गेनाइज, आजकल तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, तो आप सब कुछ इनका व्हाट्सएप पे इन्होंने लोगों को जोड़ा, मेहनत करके 5 दिन में, वो आज कल दिन में 2 बजे व्हाट्सएप हैक हो गए, सब डिलीट हो गए।
तो व्हाट्सएप वो थोड़ी बंद कर सकते नहीं, वो कर देते हैं सर। कंपनी बड़ी हैक ताकत करवा है देती उनकी, है। बहुत ताकत है। व्हाट्सएप पे उन्होंने पता नहीं क्या लिखा कि ये हड़ताल कर रहे हैं, इनका व्हाट्सएप ही ब्लॉक कर दिया। नहीं, व्हाट्सएप तो प्राइवेट फ़ोन पे है। पर उसमें इनके दलाल हैक करवा दिया जो सब उस पर कंप्लेन कर देते हैं कि ये असामाजिक तत्व है। दलाल कौन है? दलाल कंपनी के नुमाइंदे हैं जो इनके ग्रुपों में जुड़ जाते हैं लिंक से। हम्म? जो कंपनी के नुमाइंदे उन्होंने छोड़ रखे हैं मार्केट में संतुलन बनाने वो के भी लिए। है क्या? वो भी हैं सर। वो क्या है? साइकेट्रिस्ट छोड़ रखे हैं इनको भड़काने के लिए, ताकि एकजुट ना हो जाए, क्योंकि इनका लाखों करोड़ों रुपए लगाए ना, वो डूब जाएगा अगर ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो, या फिर उसमें उथल पुथल हो जाएगी।